नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले जो प्लेस होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो है इटली का कैंपी फ्लेग्रेई। ये आजकल न्यूज़ में बना हुआ है, तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है और इसके आसपास के जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगे उन पर हम मानचित्र के द्वारा बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए समर सेल लेके आया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो कोर्स हैं उन पर बड़ी डिस्काउंट आपको मिल सकती है। अप टू 50 to 75% डिस्काउंट आपको मिल सकता है और ये जो ऑफ़र है वो 1 से लेकर 5 जून तक वैलिड है। इसके अंतर्गत क्या है कि सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, लाइव, पेन ड्राइव और जो टेस्ट सीरीज़ है और इसी के साथ जो डीएलपी कोर्सेज हैं उन पर आपको ये डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैंपी फ्लेग्रेई है ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो देखिए, न्यूज़ है सिस्मिक स्टॉर्म्स हिट्स इटलीज कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो विद स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन 40 ईयर्स। ये न्यूज़ है जिसके कारण से ये प्लेस इटली का चर्चा में बना हुआ है। बात क्या है? तो ये जो इटली का कैंपी फ्लेग्रेई सुपर ज्वालामुखी जो क्षेत्र है ये क्या है कि आजकल चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर पिछले 40 वर्षों का इतिहास देखें तो उस इतिहास के दौरान अगर बात करें तो अब तक का सबसे शक्तिशाली तीव्र यहाँ पर भूकंप देखने को मिला, जिसके कारण से इस क्षेत्र में भूकंपी तूफान महसूस किया गया। और इसी कारण से क्या है कि ये जो प्लेस है, कौन सा, कैंपी फ्लेग्रेई, जिसको क्या है कि सुपर वोल्केनो रीजन भी कहा जाता है, ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि आखिर ये जो प्लेस है ये इटली में कहाँ पर है, तो देखिए ये क्या है कि ये इटली का आपका मैप है और यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर क्या है कि आपको ये प्लेस आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो देखिए यहाँ पर आएंगे तो जो कैंपी फ्लेग्रेई है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो नेपल्स सिटी है, जो बंदरगाह है इटली का, इसके अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पर ये कैंपी फ्लेग्रेई देखने को मिलेगा, जहाँ पर पिछले 40 वर्षों का सबसे शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया और इसकी जो तीव्रता थी, जो भूकंप आया उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 4.4 थी और इसका जो भूकंप केंद्र था वो कहाँ पर था, तो यहीं पर आएंगे तो यहीं पर जो ये पोजुली है ये क्या है, तो यहीं पर इस भूकंप का भूकंप केंद्र था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि ये प्लेस। और अगर हम बात करें कि जो कैंपी फ्लेग्रेई है ये क्या है, नेपल्स के पश्चिम में है और यहाँ पर जो विसुवियस ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र है, इससे अगर बात करें तो इसकी जो दूरी है वो मात्र 50 किलोमीटर है। इसके बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये ज्वालामुखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें भी अगर हम बात करें कि ये जो कैंपी फ्लेग्रेई जो पूरा सुपर वोल्केनो जो रीजन है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक एक्टिविटी से भी प्रभावित क्षेत्र बोला जाता है, जिसको ब्रैडिसिज्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रैडिसिज्म। आखिर ये क्या होता है? तो ये और कुछ नहीं है। अगर हम बात करें तो जो सब सरफेस जो प्रेशर्स होता है, यानी कि उप सतहों का जो दबाव होता है, उनके कारण जो ज़मीन की सतह है या कह सकते हैं कि जो ग्राउंड एलिवेशन है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें किसी भी ज्वालामुखी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो मैग्मा होता है वो अंदर की सतहों से या जो मैग्मा चेम्बर्स हैं उनसे वो बाहर निकलता है और इसके कारण क्या होता है कि जो मैग्मा चेम्बर्स है वहाँ पर जो स्थिति होती है वहाँ पर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है और इस कारण से क्या होता है कि ऊपर की जो सतहें हैं उनका
कुछ हिस्सा क्या होता है कि उसमें क्रमिक रूप से गति देखने को मिलती है और इस कारण से उसकी ऊंचाई में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो क्षेत्र क्या है कि इस समय ब्रैडिसिज्म के नए चक्र से ये क्या है गुजर रहा है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर लगभग इटली के 5 लाख लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं और इस कारण से क्या है कि ये सेंसिटिव जोन माना जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय में यहाँ पर कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके दूरगामी परिणाम और वैश्विक परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। दूसरी अगर बात करें कैंपी फ्लेग्रेई है, इसकी विशेषताओं की बात करें कि आखिर इस पूरे ज्वालामुखी सुपर जो वोल्केनो रीजन है इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये काफ़ी पहले हुआ था। लगभग 39,000 वर्ष पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ था और ये क्या है कि ये एक तरह से सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, यानी एक्टिव वोल्केनो रीजन है। ये पूरा जो क्या है ये पूरा एक्टिव है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। और यही नहीं, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पूरा जो ज्वालामुखी प्रणाली है जिसके केंद्र में कई सारे केंद्र हैं, यानी इसका जो काल्डेरा है इसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें कई सारे केंद्र इसके अंदर स्थित है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वर्ड आता है काल्डेरा। आखिर काल्डेरा क्या होता है, तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो समाप्त होता है और उसके कारण से वहाँ पर क्या है कि एक खोखला क्षेत्र बन जाता है या गड्ढा बन जाता है। वही क्या बोला जाता है, तो उसी को काल्डेरा बोला जाता है। तो ये क्या है कि ये जो काल्डेरा बना है कैंपी जो फ्लेग्रेई है ये काफ़ी बड़ा है और इसके अगर व्यास की बात करें तो इसका जो व्यास है वो 12 से 15 किलोमीटर है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा काल्डेरा होगा और इसी कारण से इसको यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय काल्डेरा भी कहा जाता है। और यही नहीं, अगर हम बात करें कि ये जो कैंपी फ्लेग्रेई जो सुपर वोल्केनो जो रीजन है इसकी अगर हम बात करें तो इसका लगभग 1/3 जो भाग है वो क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सागर आपको देखने को मिलेगा, त्रिहेनियन सी, तो इसके नीचे अवस्थित है। यानी ये क्या है कि इधर आएंगे तो नेपल्स या इटली का जो मुख्य भूमि है और दूसरी तरफ जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सार्डिनिया आइलैंड है उन दोनों के बीच में ये इसका 1/3 हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये बड़े आकार का है, बड़े विस्फोट की क्षमता रखता है, लंबा प्रवाह क्षेत्र है और यही नहीं फाइटिंग विस्फोट भी हो सकता है, यानी भाप द्वारा ये बड़े स्तर पे यहाँ विस्फोट देखने को मिल सकते हैं। क्रेटर बड़ा है, गर्म झरने इसमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इसको सुपर वोल्केनिक रीजन भी कहा जाता है, यानी महाज्वालामुखी क्षेत्र की इसको मान्यता या इसको उपाधि दी गई है, जिसके कारण से ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो ये हमने बात कर ली कि जो कैंपी फ्लेग्रेई जो प्लेस था इटली का उसके बारे में हमने चर्चा की। अब इससे जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आखिर ये जो स्थान है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो लोकेशंस हुआ वो तो आपको जानना होगा कि जो इटली है वो आखिर कहाँ है। तो इटली क्या है कि एक यूरोप का देश है, यूरोपीय कंट्री है और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगे, अगर इटली के राजनीतिक मैप की बात करें, पॉलिटिकल मैप की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इटली के कई सारे यहाँ पर आपको द्वीप भी देखने को मिलेंगे जो इसी के भाग हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो देखिए, ये क्या है कि इसका मेन लैंड है इटली का और ये इसका बड़ा जो द्वीप है वो सिसिली है। और इधर आएंगे तो ये सार्डिनिया जो आइलैंड है ये भी इटली का पार्ट है। लेकिन इसके ऊपर आएंगे तो ये जो कोर्सिका है ये क्या है कि ये इटली का पार्ट नहीं है बल्कि किसका है, तो ये फ्रांस का भाग है। ये इस पर इस समय जो अधिकार है वो फ्रांस का है। यहाँ पर आएंगे तो आपको लिपारी द्वीप एक देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये लोकेशंस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी सीमाओं से लगे हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर स्लोवेनिया है, इधर ऑस्ट्रिया है,
इधर आएंगे तो आपको स्विट्ज़रलैंड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पश्चिम में आएंगे तो फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको देखना है कि किन देशों से इटली की सीमाएं लगती हैं। देखिए, ये हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम इटली के फिजिकल मैप की बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लोकेशंस आपको जानने चाहिए उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े जलीय क्षेत्र हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके क्रम पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि इसके पश्चिम भाग में आएंगे तो यहाँ पर लिगुरियन सी देखने को मिलेगा, लिगुरियन सागर देखने को मिलेगा। यहीं पर आएंगे तो आपको त्रिहेनियन सी देखने को मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण लोकेशंस है। और इसके अगर आप पूरब में आएंगे या कहिए दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर आयोनियन सी देखने को मिलेगा, और इसके पूरब में आएंगे तो एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। तो ये बड़े लोकेशंस हैं जो आपको जानने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ सिसिली देखने को मिलेगा जो इटली का सिसिली आइलैंड है, और इधर आप आएंगे तो जो ट्यूनीशिया है, इन दोनों के बीच में क्या है कि ये जल संधि आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर एक और जल संधि आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी है? तो वो मेसीना स्टेट है, यानी इटली का जो मेन लैंड है और इसी का जो आइलैंड है सिसिली, इन दोनों के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आएंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफेसियो स्टेट देखने को मिलेगा जो कि इटली का जो सार्डिनिया आइलैंड है, और जो कोर्सिको, जो फ्रांस का कोर्सिका आइलैंड है, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बे या कह सकते हैं कि गल्फ़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए गल्फ़ ऑफ टोरंटो, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आएंगे तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पर क्या है कि बे ऑफ नेपल्स या जो यहाँ पर पौजोली जो गल्फ़ है वो भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर अन्य जो जलीय क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको माल्टा चैनल देखने को मिलेगा जो कि क्या है कि यहाँ पर जो इटली का सिसिली आइलैंड है और जो माल्टा है, इन दोनों के बीच में ये जल संधि आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण लोकेशंस थे। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखने को मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण पर्वत है, वो क्या है, वो आल्प्स देखने को मिलेगा जिसका विस्तार आपको इटली में देखने को मिलेगा। तो ये पर्वत आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर इसी आल्प्स पर्वत का जो दक्षिणी विस्तार है उसी को यहाँ पर एपेनाइन पर्वत कहते हैं, और ये आप देखेंगे कि इसका जो विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण आपको देखने को मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण पर्वत है और ये आल्प्स का ही क्या है कि एक तरह से विस्तारित भाग है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर आएंगे तो ये चूना पत्थर के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर चूना पत्थर की प्रधानता देखने को मिलती है। और यहाँ की जो जलवायु है, ये जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो भूमध्य सागरी है। वो क्या है, वो भूमध्य सागरी है। और इस कारण से क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये फलों या रसदार फलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि जो वाइन इंडस्ट्री है या जो फ्रूट इंडस्ट्री है या फ्रूट जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका बड़े स्तर पे विकास हुआ है। यानी इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस प्रकार के जो इंडस्ट्री हैं वो बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दो और लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहीं पर क्या है कि नेपल्स के पास ही क्या है कि आपको माउंट वेसुवियस देखने को मिलेगा। ये भी अक्सर आपको पूछता है। ये क्या है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेनियन जो सी है इसी के तट पे ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहीं पर क्या है कि माउंट एटना भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो जो माउंट एटना है यहाँ पर क्या है कि ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो इटली का ये जो सिसिली आइलैंड है इस पर ये अवस्थित है। और यहीं पर अगर हम बढ़ेंगे तो ये जो माउंट एटना है ये क्या है, तो ये परिपोषित जो शंकु होता है
पैरासाइट जो कोन होता है उसका भी ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये पैरासाइट कोन का एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो जो आपको जानना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ के जो कह सकते हैं कि जल स्रोत हैं उनमें आपको यहाँ पर एक झील देखने को मिलेगी, वो है लेक ग्रेडा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी है? तो वो है पो रिवर। ये देखिए, ये पो रिवर यानी पो नदी है। जो ये नदी है पो, इसका जो उद्गम होता है, ये जो नदी निकलती है ये आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ पर जो बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर लोम्बार्डी के मैदान में प्रवाहित होते हुए क्या है कि ये नदी जो है इसका जो निकास होता है वो एड्रियाटिक सी में होता है, यानी इसका जो मुहाना है वो एड्रियाटिक सागर में होता है। और यहाँ पर आएंगे तो इसका जो बीच वाला जो क्षेत्र है, यानी जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, लोम्बार्डी का जो मैदान है, ये राइस के प्रोडक्शन के लिए, चावल उत्पादन के दृष्टिकोण से इटली का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये आपके महत्वपूर्ण लोकेशंस हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो एक और नदी आपको देखने को मिलेगी, वो है टाइबर नदी। टाइबर नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम होता है इस नदी का, यहाँ पर आएंगे तो एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा। कौन सा पर्वत? तो माउंट कुमेओला। इसी पर्वत से ये निकलती है और फिर क्या है, इसका जो मुहाना बनता है यानी इसका जो निकास होता है वो भी क्या है, त्रिहेनियन सी में होता है। और ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। और इसी के तट पे देखिए आपको वेटिकन सिटी देखने को मिलेगा। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो वेटिकन सिटी है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन से, और इसी से जुड़े हुए क्या है कि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो सिटी हैं वो भी आपको जानने चाहिए। जैसे इस क्षेत्र में आएंगे यानी पो नदी जो क्षेत्र है, यहाँ पर आएंगे तो आपको दो महत्वपूर्ण शहर देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, तुरीन है, दूसरा मिलान है। ये क्या है कि यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर हैं जो विकसित हैं और काफ़ी यहाँ पर बड़े सारे उद्योग लगे हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आएंगे जो मिलान है वो क्या है कि इटली में सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर आएंगे तो जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी विकसित है। और यही नहीं, यहाँ पर जो तुरीन है ये भी क्या है कि यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इटली का एक विकसित शहर है। एक और शहर महत्वपूर्ण है, वो शहर है वेनिस। ये क्या है कि इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है और ये यहाँ का क्या है कि कह सकते हैं कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित है। और यही नहीं, ये क्या है कि एड्रियाटिक जो सी है उसके तट पर ये अवस्थित है। यहीं पर आपको गल्फ ऑफ वेनिस भी देखने को मिलेगा। और ये जो शहर है ये मूल रूप से क्या है कि इटली में अगर जाएंगे तो यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग बड़े स्तर पे विकसित हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण लोकेशंस थे उन पर हमने चर्चा कर ली। आज की चर्चा पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंपी फ्लेग्रेई दक्षिणी इटली में कैंपेनियन ज्वालामुखी चाप के भीतर स्थित है जो नेपल्स शहर से पाजोली की खाड़ी तक फैला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, कैंपी फ्लेग्रेई को इसके आकार और बड़े विस्फोटों की क्षमता के कारण एक सुपर ज्वालामुखी माना जाता है। और तीसरा कथन है, माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत सिसिली द्वीप पर तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, और एक, दो और तीन। तो इस तरह से हमने बात कर लिया। तो आज हमने देखा कि कैंपी फ्लेग्रेई आखिर ये प्लेस क्यों चर्चा में था और इसके आसपास के जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस महत्वपूर्ण थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।